बगलियार डैम के बनने के बाद जो दिक्कतें डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को आ रही थी, erstwhile डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को आ रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2006 में गणपत ब्रिज, श्री गणपत ब्रिज का ये फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा। 263 मीटर का ये ब्रिज, गुलाम नबी आज़ाद उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, नवांग रिगजिन जोरा पावर मिनिस्टर थे, गुलचैन सिंह चाड़क रोड्स एंड बिल्डिंग्स के मिनिस्टर थे और मजीद वानी उस समय डोडा के एमएलए हुआ करते थे। दिसंबर 2006 में इस पत्थर को रखा गया और उस पत्थर को रखने के बाद गणपत ब्रिज का काम शुरू हुआ। फिर कहानी क्या हुई वो सब आपको मालूम है कि इस समय गणपत ब्रिज की कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मामला स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जो प्रोब कर रही है कि इसमें धांधलियाँ हुई थी, इसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई थी। इस समय मैं बेज़ाब्तगियों के ऊपर बात नहीं करूँगा, बात करूँगा कि इस ब्रिज के इस फाउंडेशन स्टोन के बाद ब्रिज तैयार हुआ। ब्रिज के तैयार होने के बाद जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जैसे फाउंडेशन स्टोन लगता है वैसे ही इनॉग्रल स्टोन भी होता है, इनॉग्रेशन भी इसका हर ब्रिज का जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा। मामूली ट्रांसफार्मर अगर कहीं पे कोई एमएलए लगवाता है वो उसका इनॉग्रेशन का स्टोन, उसके सामने भी एक पट्टी लगवाता है, लिखवाता है इनॉग्रेशन स्टोन। लेकिन गणपत ब्रिज के ऊपर अभी तक इनॉग्रेशन का स्टोन नहीं लगा है। ब्रिज फंक्शनल है, ब्रिज के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, ब्रिज की अप्रोच रोड भी फंक्शनल है, लेकिन इनॉग्रेशन का स्टोन नहीं लगा। ज़रा ब्रिज का नज़ारा देखिए और देखिए कि ब्रिज के दोनों तरफ फाउंडेशन स्टोन नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है कि फाउंडेशन स्टोन के बाद इनॉग्रेशन स्टोन नहीं लगा, लेकिन ब्रिज फिर भी फंक्शनल है। तो आपने देख लिया, पहला ऐसा ब्रिज होगा पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में जिस ब्रिज के ऊपर इनॉग्रेशन स्टोन नहीं लगा। ब्रिज की खासियत ये है कि ये चिनाब दरिया के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। फाउंडेशन स्टोन जैसे पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने लगाया था, इनॉग्रेशन के स्टोन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आ सकती थी, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि नाम के ऊपर कोई झगड़ा हुआ और नाम के झगड़े को लेकर ना तो उस समय की पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आई, ना रोड्स एंड बिल्डिंग्स के मिनिस्टर नईम अख्तर साहब यहाँ आए और ना ही एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार ने कुछ ज़्यादा कोशिश की कि इस गणपत ब्रिज का इनॉग्रेशन स्टोन लगे। तो चलिए, कम से कम एक ब्रिज पूरे भारत भर में ऐसा है जिस ब्रिज के ऊपर इनॉग्रेशन स्टोन नहीं है। फाउंडेशन लगा हुआ है, लेकिन फाउंडेशन स्टोन ब्रिज से इतनी दूर है कि आपको ब्रिज से निकल के आना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये पत्थर आखिरकार यहाँ लगा हुआ, ये स्ट्रक्चर आखिरकार क्या है। तो स्ट्रक्चर से आपको ये पता चलता है कि ये फाउंडेशन स्टोन है। और मज़े की बात यह है कि ये फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर है। ये फाउंडेशन स्टोन ब्रिज के साथ जो रास्ता एक वक्त में ये पुल डोडा की तरफ ये रास्ता जाता था। मैं आपको बताऊँ कि डोडा का पुराना रास्ता यही था। इस रास्ते से आप आते और पहले आप पुल डोडा पहुँचते थे और पुल डोडा से उसके बाद फिर आप डोडा सिटी ऊपर पहुँचते थे। जिस समय बगलियार डैम बना, बगलियार डैम बनने के बाद पुल डोडा का काफ़ी हिस्सा डैम बनने के कारण जो चिनाब के पानी का लेवल राइज हुआ, लेवल राइज होने से ये आधे से ज़्यादा जो पुल डोडा का इलाका है वो डूब गया। और डूबने के साथ साथ में रोड भी चूंकि डिस्टेबलाइज हो चुकी थी, और कितनी ज़्यादा रोड डिस्टेबलाइज हुई है वो आप देख सकते हैं सामने। यानी अब इस पुरानी रोड का नामो निशान नहीं है, पता भी नहीं चलता कि ये कभी किसी समय रोड थी। रोड दूसरी तरफ से निकला है। लेकिन अब यहाँ पर दो सवाल नंबर एक ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि गणपत ब्रिज पर इनॉग्रेशन स्टोन नहीं लगा, कोई नेता इसका इनॉग्रेशन करने के लिए नहीं आया, पूरे मुख्यमंत्री साहिबा भी इनॉग्रेशन करने नहीं आई,
लेकिन इनॉग्रेशन स्टोन का ना लगना इस और भी इशारा करता है कि डोडा प्रायोरिटी लिस्ट में, राज्य सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पर था। हालांकि ये बताया जाता है कि जो यहाँ के एमएलए हैं शक्तिराज परिहार, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यहाँ आएँ, फाउंडेशन स्टोन लगाएं, इनॉग्रेशन स्टोन लगाएं, लेकिन वो नहीं आई। चलिए कुछ भी हो, डोडा का गणपत ब्रिज इंतज़ार कर रहा है कि भाई कोई आकर तो इनॉग्रेशन स्टोन लगा जाओ।